खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने सीखा कि किस तरह से लाइक तौर से हम अपने घर को तमीर कर सकते हैं, और हमने वालदैन के किरदार के ताल्लुक से सीखा कि किस तरह से वालदैन खुदा की दी हुई आसमानी हिकमत के साथ अपने घर को लायक तौर से तामीर कर सकते हैं और क़याम बख्श सकते हैं। और आज हम जिन किरदारों के बारे में सीखेंगे और कलाम मुक़द्दस में से रहनुमाई हासिल करेंगे वो है मियाँ और बीवी का किरदार। मियाँ और बीवी जो कि खुदावन का मंसूबा है, जो खुदावन की मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उनके लिए भी खुदावन का कलाम जो है वो हमारी क्या तरबियत और रहनुमाई करता है, और मियाँ और बीवी किस तरह से लायक तौर से ख़ानदान में रहते हुए अपने घर को तामीर कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपके साथ कलाम के हिस्सा को, कलाम की इस तालीम को आपके साथ शेयर करूं, आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ए खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ख़ानदानों से मोहब्बत करता है, तू मियाँ और बीवी से मोहब्बत करता है, और तू ख़ानदानों में खुशहाली और बहाली को चाहता है। खुदावंद अज़दवाज में, खुदावंद होने वाली तमाम मुश्किलात में, मसाइब में, खुदावंद तू अपनी क़ुव्वत, अपनी कुदरत को खुदावंद जारी करना चाहता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। इस कलाम को खुदावंद तेरे खुदावंद बेटे और बेटियां जब सुने, खुदावंद मियाँ और बीवी जब सुने, तो खुदावंद तो उस कलाम के वसीला से तमाम ज़िंदगियों को खुदावंद बरकत बख्शना और ख़ानदानों में अपनी खुदावंद आसमानी हिकमत को और अपनी मोहब्बत को खुदावंद जारी कर दे। बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि मैं आपके साथ कलाम मुक़द्दस की इस तरबियत को, इस रहनुमाई को आपके साथ शेयर करूं, मैं आपके साथ एक गीत मिलकर हम गाएंगे जो इंतहाई खूबसूरत गीत है, और उसके अल्फाज जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, और जो अज़दवाज में रहते हुए हम मिलकर मियाँ और बीवी जो हैं वो खुदावंद के सामने इस दुआ को, इस इल्तिजा को रख सकते हैं। और वो गीत है, दुख सुख का रास्ता है तेरी मेरी ज़िंदगी। ये बहुत ही खूबसूरत गीत है। आप मेरे साथ मिलकर इस गीत को हम गाएंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि खुदावंद मियाँ और बीवी के इस बंधन में अपनी क़ुव्वत को, अपनी कुदरत को, अपने जलाल को जो है वो ज़ाहिर करे। दुख सुख का रास्ता है तेरी मेरी ज़िंदगी, मिलजुल के बांटेंगे हम दोनों हर गम खुशी। दुख सुख का रास्ता है तेरी मेरी ज़िंदगी, मिलजुल के बांटेंगे हम दोनों हर गम खुशी। कैसे होंगे जुदा जोड़े जिन्हें खुद ही खुदा, कैसे होंगे जुदा जोड़े जिन्हें खुद ही खुदा। जब तक भी जिंदा है पूरा करें यह दे वफा, फैलेगी सब रस्तों में चाहत की रोशनी, मिलजुल के बांटेंगे हम दोनों हर गम खुशी। एक दूजे से मिलके शिकवे भी कर लेंगे, अपने दिल अपना घर खुशियों से भर लेंगे। बढ़ती रहेगी ये तेरी मेरी दोस्ती, मिलजुल के बांटेंगे हम दोनों हर गम खुशी। रातें हों गम किया, दिन भी हों राहत के,
गाएंगे जीवन भर नगमे हम चाहत के, होठों पे अपने मोहब्बत की हो रागनी, मिलजुल के बांटेंगे हम दोनों हर गम खुशी। दुख सुख का रास्ता है तेरी मेरी जिंदगी, मिलजुल के बांटेंगे हम दोनों हर गम खुशी। मेरे अजीज़ों, मियाँ और बीवी दोनों मिलकर जब खुदावन की हजूरी में आएंगे, जब वो खुदावन को अपना मालिक और खालिक जानते हुए उसके कदमों में आएंगे, अपने अज़दवाज को उसके कदमों में रख देंगे, तो मेरे अजीज़ों वहाँ पर खुशहाली, शादमानी और कामयाबी और बढ़ोतरी हमें नज़र आएगी। और मेरे अजीज़ों, जैसा कि पहली 2 वीडियोज़ में मैंने आपके साथ कलाम मुक़द्दस की जिस आयत को बुनियाद बनाकर आपके साथ कलाम मुक़द्दस के हिस्सा को शेयर किया, और आज उसी आयत के तहत उसी आयत को जो है वो बुनियाद बनाते हुए, जैसा कि इंसाल 24 बाब 3 आयत को हमने पढ़ा था कि हिकमत से घर तामीर किया जाता है और फ़हम से उसको क़याम होता है। मेरे अजीज़ों, घर को लायक तौर से तामीर करने के लिए मियाँ और बीवी का जो किरदार है वो इंतहाई अहम है। और मियाँ और बीवी का जो किरदार है जिसमें वो शादी के बंधन में जब एक दूसरे के साथ बंधते हैं, तो मेरे अजीज़ों ये इस कदर इंतहाई अहम किरदार हैं कि जो दो मुख्तलिफ जानें, जो मुख्तलिफ दो ज़िंदगियाँ जब खुशियों के साथ साथ जब एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए खुशियों के साथ साथ मुख्तलिफ मसाइब में से, मुश्किलात में से, मुसीबतों में से, रंजो गम में से, बीमारी की हालत में से जब गुज़रते हैं, तो उन्हें किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को जो है वो कायम रखना है। और मेरे अजीज़ों, शादी जो है वो सिर्फ़ एक फूलों ही की सेज नहीं है, या सिर्फ़ शादी एक एंजॉयमेंट नहीं है, बल्कि शादी का जो रिश्ता है, अज़दवाज का जो रिश्ता है वो इंतहाई अहम है। और अज़दवाज का जो रिश्ता है वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का नाम है, एक बहुत बड़ी जॉब है, जो एक मर्द और औरत जब अज़दवाज के बंधन में बंध जाते हैं तो फिर उन्हें ज़िंदगी के तमाम मामलात में, तमाम हालात में जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है और खुदावन की उस मदद को, रहनुमाई को, रहबरी को जो है वो हासिल करना है। और हम अक्सर देखते हैं कि जब शादी, किसी भी इंसान, मर्द और औरत की जब शादी का जब वक्त आता है तो शादी के लिए बहुत सी रसूमात की जाती हैं, और हम देखते हैं कि बहुत से इंतज़ामात किए जाते हैं, बहुत से एहतमाम किए जाते हैं, और मर्द की तरफ से और औरत की तरफ से, दोनों के ख़ानदानों की तरफ से बहुत सी शॉपिंग की जाती है, बहुत सा टाइम स्पेंड किया जाता है ऐसी चीज़ों पर। लेकिन हम देखते हैं कि इन सारी रसूमात के साथ साथ जो है एक बड़ी अहम जो ज़रूरत है वो मर्द और औरत का नए अज़दवाज में, बंधन में बंधने के लिए, अज़दवाज के इस रिश्ते में जाने के लिए उन्हें एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, और जो कि आम तौर पर हम देखते हैं कि इसके ताल्लुक़ से कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किया जाता, उनकी काउंसलिंग का कोई भी एहतमाम नहीं किया जाता, इसके लिए कोई भी सेमिनार्स जो हैं वो अरेंज नहीं किए जाते, ताकि मर्द और औरत जो हैं जब वो अज़दवाज के रिश्ते को शुरू करें तो वो लायक तौर से कलाम मुक़द्दस में से तरबियत और रहनुमाई को हासिल कर सकें, उस आसमानी हिकमत को हासिल कर सकें। और याकूब 3 बाब उसकी 17 आयत में अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर उस आसमानी हिकमत का जिक्र है जो ऊपर से है, जो तरबियत पजीर है, और मियाँ और बीवी को, मर्द और औरत को हर वक्त उस तरबियत की जो है वो ज़रूरत है, और इस रिश्ते में आने के लिए भी उन्हें उस तरबियत की ज़रूरत है, और उसके लिए मियाँ और बीवी का जो है कलाम मुक़द्दस में से रहबरी और रहनुमाई को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे अजीज़ों, ये रिश्ता इस कदर अहम है कि हम देखते हैं कि खुदा ने जब इस कायनात का आगाज़ किया तो खुदा ने इस कायनात में इंसानियत का जो आगाज़ था वो भी अज़दवाज के इस रिश्ते से किया। हम देखते हैं कि पैदाइश, अगर अब उसका 1 बाब उसकी 26 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानिंद बनाएं। अब खुदा
जो कि खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, जो एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो एक खुदा हैं। और खुदा ने मियाँ और बीवी के दरमियान अपने इस अक्स को जो है वो जाहिर किया है। मियाँ और बीवी के दरमियान वैसी यगानगत खुदा चाहता है जैसी खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के दरमियान है। मियाँ और बीवी बेशक दो मुख्तलिफ शख्सियात हैं, अलहदा अलहदा उनके किरदार हैं, लेकिन खुदा उनकी ज़िंदगी में ऐसी मोहब्बत को, ऐसी यगानगत को चाहता है। और हम देखते हैं कि खुदा जो कि तस्लीस के ये जो अकानूम हैं, ये भी तीनों मिलकर उस यगानगत में काम करते हैं। और खुदा चाहता है कि जिस तरह से वो कदूस है, इसी तरह से उसने मियाँ और बीवी के भी इस रिश्ते को मुकद्दस ठहराया। और वो जिस तरह वो कदूस है, वो चाहता है कि मियाँ और बीवी भी इस पाक रिश्ते में एक दूसरे के साथ रहते हुए खुदावंद की मर्ज़ी को जो है वो पूरा करें, खुदावंद के नाम को जो है वो जलाल दें। और मेरे अजीज़ों, आदमी जो अपनी सीरत और अपनी तबीयत के लिहाज से जो है वो घर का सरबराह है, ख़ानदान का सरबराह होते हुए जो अपने घर की तमाम ज़रूरियात और ज़िम्मेदारियों को पूरा करता है, और उसकी तबीयत में जो है वो घर का मालिक होना, सरबराह होना है। और उसकी साथ ही हम औरत को देखते हैं, जो औरत प्यारी बीवी है और घर को बनाने वाली है, अपने शोहर की मददगार है, अपने बच्चों की देखभाल करने वाली है, उनकी मुहाफ़िज़ है। इन मर्द और औरत यानी मियाँ और बीवी दोनों को मिलकर लायक तौर से अपने घर को तामीर करना है, और घर में रहते हुए उन्हें मुकम्मल तौर पर दो मुख्तलिफ शख्सियात को मुकम्मल होने के लिए यगानगत में होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मेरे अजीज़ों, मसीही शादी जो है उसकी वफ़ादारी यहाँ तक है, और हम यहाँ तक उसकी वफ़ादारी को देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस कहता है, कलाम मुक़द्दस के में बयान है कि वो तब तक एक दूसरे से जुदा ना हो जब तक मौत जो है वो उन्हें एक दूसरे से जुदा ना करें। किस कदर कलाम मुक़द्दस में मियाँ और बीवी की यगानगत को अहमियत दी गई है, और ये किस कदर खूबसूरत रिश्ता है कि वो ताहयात जो है वो एक दूसरे के साथ वफ़ादार रहें, वो ताहयात एक दूसरे के साथ जुड़े रहें तब तक जब तक मौत उन्हें अलग ना करे। तो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस किस कदर मियाँ और बीवी के इस रिश्ते को अहमियत देता है। और आज मैं आपके साथ कलाम मुक़द्दस के असूलों के मुताबिक, कलाम मुक़द्दस की तरबियत के मुताबिक, कलाम मुक़द्दस की रहबरी और रहनुमाई के मुताबिक, बाइबल मुक़द्दस ही में से मैं आपके साथ चंद ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी जिसके साथ हम लायक तौर से, बेहतर तौर से अमल करते हुए उनके मुताबिक हम अपने घर को जो है वो तामीर कर सकते हैं, और हमारे घर को क़याम जो है खुदा बख्श सकता है। और वो हम खुदा की उस मदद से, खुदा की आसमानी हिकमत से मियाँ और बीवी जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हुए अपने घर को तामीर कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है मियाँ और बीवी का दरमियानी जो है वो खुदा का होना। मेरे अजीज़ों, मियाँ और बीवी जो दोनों मुख्तलिफ किरदार हैं, जो दोनों मुख्तलिफ शख्सियात हैं, उन दोनों का जो दरमियानी है वो खुदा की ज़ात का होना इंतहाई ज़रूरी है। जब शादी की बुनियाद, जड़ जो है वो खुदा हो, तो फिर उस बुनियाद को कोई हिला नहीं सकता। आंधियाँ आ जाएं, तूफ़ान आ जाएं, मुश्किलात आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, तो फिर आपका घर जो है, आपका अज़दवाज जो है, जब मियाँ और बीवी का रिश्ता उस बुनियाद, उस जड़ पर कायम है जो खुदा है, जो यीशु मसीह है, तो मेरे अजीज़ों, कोई भी उसको आंधी और तूफ़ान जो है उस बुनियाद को जो है वो हिला नहीं सकते। आप मियाँ और बीवी दोनों को अपना दरमियानी जो है वो खुदावंद खुदा को रखना है। आप दोनों को खुदावंद खुदा को अपनी ज़िंदगी में अवलियत देनी है, खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी है, ताकि खुदावंद आपके अज़दवाज को और बेहतर से बेहतर करता जाए, और आपका अज़दवाज जो है वो खुदावंद में और मजबूत होता जाए, आपकी मोहब्बत बढ़ती जाए। और मियाँ और बीवी होते हुए हमें ज़रूरत है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए अपने खुदा को अपने साथ रखें। और हम देखते हैं कि खुदा ने जब बाग़ अदन में आदम और हवा को जब रखा,
तो वहाँ पर खुदा उनसे ठंडे वक्त में बात किया करता था, उनके बीच में हम सिर्फ खुदा ही को देखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज भी अज़दवाज का जो बंधन है, मियाँ और बीवी जो है, उनके बीच में जब खुदा आना चाहता है, खुदा रहना चाहता है, और जब खुदा होगा तो वहाँ पर ठंडे वक्त में जैसे खुदा उनसे मिलता था और वो खुश होते थे, तो इसी तरह आज भी आपकी ज़िंदगी में खुशहाली होगी। और मेरे अजीज़ों, खुदा इस कदर अज़दवाज से मोहब्बत करता है कि उसने इसका आगाज़ इससे किया, और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने जब अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा तो पहला मौजज़ा भी जो यीशु मसीह ने किया वो हम काना गलील की शादी में देखते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 2 बाब 1 से 12 आयत का अगर हम मुतालिया करें तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने काना गलील की शादी में जो है वो मौजज़ा किया। पहला मौजज़ा हमें वहाँ पर नज़र आता है। मेरे अजीज़ों, जब मैं इस बात पर गौर कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि खुदा जो है वो अपने बाप का जलाल, अपना दुनिया में आने को, बेटे होने को जाहिर करने का जलाल जो है वो खुदा किसी और मौजज़े से भी कर सकता था। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कोई और मौजज़ा भी वहाँ पर कर सकते थे, लेकिन क्यों खुदा ने जब अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा और यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा जो किया वो शादी ही में क्यों किया? तो मेरे अजीज़ों, इससे ये बात जाहिर होती है कि खुदा जो है वो अज़दवाज के रिश्ते से जो है वो बेइंतहा मोहब्बत रखता है। उसने इसका आगाज़ भी जो है वो मियाँ और बीवी से किया, और फिर मियाँ बीवी के इस बंधन में काना गलील की शादी में वहाँ पर जब लोगों के पास जब मेहमान जब मैं पी रहे थे तो जब वहाँ पर मैं की कमी आई तो उस शादी में खुदा ने यीशु मसीह ने मौजज़ा किया, और यीशु मसीह के उस मौजज़े के बायस हम देखते हैं कि वो जितनी जो मेहमान थे वो खुश हुए। और मेरे अजीज़ों, वहाँ पर कमी और घाटा जो था वो जाता रहा। और आज भी मेरा और आपका ज़िंदा जो खुदा है वो आपके अज़दवाज में आकर, आपकी शादी में आकर, जब हम उसे इनविटेशन देते हैं, जब हम उसे अपने अज़दवाज में दावत देते हैं कि वो आए और हमारे दरमियान रहे, तो फिर मेरे अजीज़ों हर तरह की कमी, हर तरह का घाटा जो है वो आपके अज़दवाज से जाता रहेगा। जिस तरह से उसने काना गलील की उस शादी में से उस घाटे, उस कमी को जो है वो दूर किया। तो मेरे अजीज़ों, खुदा का आपके ख़ानदानों में होना, आपके अज़दवाज में होना जो है वो घाटे और कमी को दूर करेगा। हो सकता है कि शादी से पहले कोई भी आप बाज़ दफ़ा हस्बैंड की तरफ से या बीवी की तरफ से बहुत से हमारे अज़ीज़ दोस्त या रिश्तेदार होते हैं, या हमारी कज़न्स होती हैं, या कोई भी ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, अहमियत देते हैं, लेकिन जब आप अज़दवाज के रिश्ते में बन जाते हैं तो फिर आपको उन्हें अपने दरमियान से अलग रखना है। सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ही की ज़ात है जिसे आपको अपने बीच में रखना है, ताकि वो खुदा की ज़ात ही है जो आपके दरमियान में से हर तरह की कमज़ोरियों को, कमियों को, खामियों को जो है वो ख़त्म करे। और फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है मियाँ और बीवी का एक दूसरे के लिए बहामी सुपुर्दगी का मुआहदा करना, एक दूसरे के लिए उनका डेडिकेशन होना, कमिटमेंट होना। और कलाम मुक़द्दस में इसकी एक तरतीब हमें नज़र आती है। खुदा ने हमें इसकी एक तरतीब दी है कि मियाँ और बीवी जो है वो दोनों किस तरह से मिलकर घर में, ख़ानदान में रहते हुए एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। और इसके लिए आप मेरे साथ निकाले इफ्सियों 5वां बाब उसकी 21 से 24 आयत तक मैं आपके साथ पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ्सियों 5वां बाब उसकी 21 से 24 आयत, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। अब सबसे पहली बात जो कही गई है वो दोनों से कही गई है, मियाँ और बीवी से, कि मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। फिर लिखा है, बीवियों अपने शोहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावन की, क्योंकि शोहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे हों। अब कलाम जो हमें तरतीब देता है, अब कलाम मुक़द्दस जो हमें एक निज़ाम देता है, उसमें शोहर को सर कहा गया है, शोहर को सरबरा कहा गया है, आका कहा गया है, मालिक कहा गया है, और बीवी को उसकी मददगार होते हुए, उसकी साथी होते हुए जो है वो उसके ताबे होने के लिए कहा गया है। अब मेरे अजीज़ों, खुदा में मर्द और औरत जो है वो दोनों यकसा है।
ना मर्द की ज़्यादा अहमियत ना औरत की, बल्कि खुदा की ज़िंदगी, खुदा की नज़र में दोनों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बहुत अहम हैं। खुदा दोनों से मोहब्बत रखता है, दोनों से प्यार करता है, लेकिन क्योंकि खुदा ने एक निज़ाम दिया है, खुदा ने ख़ानदान को बेहतर तौर से चलाने के लिए एक तरतीब दी है, और उसमें खुदा ने शोहर को ख़ानदान का लीडर मुकर्रर किया है, और बीवी भी एक लीडर होते हुए, शोहर की मददगार होते हुए उसके साथ चले। ना वो शोहर से पीछे चले, ना ही वो शोहर के आगे चले, बल्कि वो शोहर के साथ साथ कदम ब कदम चलाते हुए, उसके साथ चलते हुए बढ़े और अपने घर को दोनों मिलकर लायक तौर से जो है खुदा की मदद से, खुदा की दी हुई हिकमत से अपने घर को तामीर करे। और तीतस उसका दूसरा बाब, उसकी चौथी आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें औरत के बारे में नज़र आता है, हम पढ़ते हैं कि वो अपने शोहर से प्यार करने वाली हो, वो अपने बच्चों से प्यार करने वाली हो। अब कलाम बताता है, कलाम सिखाता है कि शोहर की ताबेदारी करे, उससे मोहब्बत करे, अपने बच्चों से प्यार करे। और शोहर को ये कहा गया है कि वो बीवी से अपने बदन की मानिद मोहब्बत रखे, जैसे खुदा कलीसिया से मोहब्बत रखता है। अब कोई भी शख्स जो है वो अपने बदन को नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई भी अपने बदन को है वो संवारता, हर कोई अपने बदन को संवारता है, अपने बदन को खिलाता है, पिलाता है, उसकी देखभाल करता है, अच्छा पहनाता है और अपना ख्याल रखता है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखता है। इसी तरह उसे अपने बीवी से भी, अपनी बीवी से वैसा ही प्यार करना है जिस तरह से वो अपने बदन से करता है, अपने बदन के तमाम अज़ा की फ़िक्र करता है, वैसे ही उसे अपने बीवी की भी फ़िक्र करनी है, उससे मोहब्बत रखनी है। और जिस तरह वो अपने बदन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसी तरह उसे अपनी बीवी को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं देना है। और कलाम मुक़द्दस में एक शोहर से ये खुदा उम्मीद रखता है, खुदा चाहता है, खुदा का हुक्म है ये कि वो बीवी से क्या करे, मोहब्बत रखे, वैसी मोहब्बत जैसी खुदा अपनी कलीसिया से करता है। और मेरे अजीज़ों, बीवी जो कि उसको सपोर्ट करती है, बीवी जो कि शोहर की मददगार है, वो भी किसी तरह से कम नहीं, वो भी लीडर होते हुए अपने शोहर के साथ साथ चले और वो दोनों मिलकर लाइव तौर से अपने घर को जो है वो तामीर कर सकें। और हम देखते हैं कि बहुत से ख़ानदानों में हमें बीवी का रोब नज़र आता है, और कुछ घरानों में हम देखते हैं कि शोहर का बहुत रोब होता है। तो मेरे अजीज़ों, ये दोनों ही रवैये जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि मियाँ और बीवी दोनों को खुदा की फरमाबरदारी में चलते हुए, खुदा के अहकामात को सामने रखते हुए एक दूसरे के साथ चलना है। और एक लिखा है कि दोनों खुदा मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहें, और एक दूसरे के ताबे रहते हुए शोहर को उस बीवी से मोहब्बत रखनी है, और बीवी को अपने शोहर के ताबे रहना है, जिस तरह कलाम कहता है। और फिर हम देखेंगे कि उस घर में जो है वो खुशहाली होगी, उस घर को उस क़याम होगा, वहाँ पर खुदा की मोहब्बत राज करेगी। और मेरे अजीज़ों, खुदा उनके कलाम मुक़द्दस में कुलसियों 3 बाब उसकी 18 से 19 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, ए बीवियों, जैसा खुदा ने मुनासिब है अपने शोहरों के ताबे रहो। और फिर शोहरों से भी कहा गया है कि शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। अब कलाम ये हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से एक दूसरे के साथ जो है वो रहना है। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है मियाँ और तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है मियाँ और बीवी दोनों का एक दूसरे की इज्जत करना। अब मियाँ और बीवी का जो है वो एक दूसरे की इज़्ज़त जो करना है वो बहुत ज़रूरी है। अब ये इज़्ज़त जो है वो सिर्फ़ शोहर ही की तरफ से नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ बीवी ही की तरफ से नहीं होनी चाहिए कि वो अपने शोहर की इज़्ज़त करे, बल्कि इज़्ज़त करना जो है वो दोनों का एक दूसरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और घर के निज़ाम को बेहतर चलाने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर नमूना देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इफ्सियों 5वां बाब उसकी 33 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शोहर से डरती रहे। और तीसरा पॉइंट जो मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो उसमें इज़्ज़त जो करना है वो बहुत अहम है। उसमें मिसाल 31 बाब 26 आयत को अगर हम पढ़े तो वहाँ पर बीवी के ताल्लुक से लिखा है कि उसके मुँह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है।
अब मियाँ और बीवी जब एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं तो फिर शोहर को जो है वो अपनी बीवी की इज्जत करनी है, उसके साथ प्यार से रहना है। और जैसा कि हमने कुलसियों 3 बाब 19 आयत में पढ़ा कि वो उनसे तल्ख मिजाजी ना करो। अब शोहर को ये कहा गया है कि एक शोहर जो बीवी से प्यार करता है, एक शोहर जो है वो बीवी से मोहब्बत रखता है, वो कभी भी अपनी बीवी के साथ गाली गलोच का रवैया इख्तियार नहीं करेगा। वो कभी भी अपनी बीवी के साथ मारपीट का रवैया इख्तियार नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी बीवी को अपने बदन की मानिद मोहब्बत करेगा। और वो उसके साथ कोई ऐसा तल्ख रवैया इख्तियार नहीं करेगा, कोई ऐसा मिजाज उसके साथ इख्तियार नहीं करेगा जिससे उसकी बीवी की जो है वो दिल आज़ारी हो या उसकी बेइज्जती हो। और इसी तरह से एक बीवी जो अपने शोहर को अपना मालिक, अपना लीडर और अपना खुदा मानती है, जो कि खुदावन की तरह उसकी इज़्ज़त करती है, वो कभी भी अपने शोहर के लिए ऐसी ज़ुबान या ऐसी बात इस्तेमाल नहीं करेगी जो उसके शोहर को जो है वो बेइज्जत करे, बल्कि उसके मुंह से शफ़क़त की बातें निकलेंगी, बल्कि उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलेंगी, जिससे उसका शोहर जो है वो खुश होगा, उसकी औलाद खुश होगी और वो मिलकर एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए जो है वो आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। और क्योंकि मियाँ और बीवी जो दोनों हैं वो खुदा की नज़र में अहम हैं, और ये नहीं कि जो मर्द है वो औरत को अपने पाँव की जूती समझे, या औरत जो है वो मर्द के सर चढ़े और अपना आप जो है वो आगे बढ़ाए, आगे रखे। बल्कि कलाम मुक़द्दस हमें ये सिखाता है कि खुदा ने औरत को ना तो पाँव से बनाया और ना ही खुदा ने औरत को मर्द के सर के हिस्सा से बनाया, बल्कि कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि खुदा ने औरत को मर्द की जो पसली है उससे लेकर खुदा ने एक पसली ली और उससे औरत को बनाया। अब पसली का जो करीबी जो जगह है वो दिल है, और खुदा ने उसे दिल के करीब रखा है। खुदा चाहता है कि जो बीवी है वो मर्द के दिल के करीब रहे, शोहर के दिल के करीब रहे। अब उन दोनों को एक दूसरे की इज्जत करनी है, एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे को मसीह के बताए हुए तरतीब के निज़ाम के तहत चलना है, ताकि उनके घर में जो है वो खुशहाली हो। अब चौथा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है दोनों की गहरी दोस्ती का होना। मियाँ और बीवी की दोस्ती का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और दोस्ती की या किसी भी रिश्ते की जो बुनियाद में जो अहम जो चीज़ है जिसमें हम दोस्ती अक्सर हम देखते हैं कि उसमें कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये कम्युनिकेशन जिसे हम अबलाग कहते हैं, इसमें एक साइड वन साइडेड नहीं बल्कि दोनों साइड से बात का सुनना और बात का करना जो है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। और कम्युनिकेशन में जो है वो बीवी का अपने शोहर की बात को सुनना, उसकी बात पर अमल करना, और इसी तरह शोहर का अपनी बीवी की बात को सुनना। और अक्सर हम देखते हैं कि अक्सर जो मर्द हजरात हैं जब वो बाहर से आते हैं तो वो अपनी बीवी के साथ मामलात को शेयर करना पसंद नहीं करते। तो मेरे अजीज़ों, ज़रूर है कि आप दोनों की गहरी दोस्ती हो, और गहरी दोस्ती के लिए आपका एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब मर्द को बाहर से जब वो आता है तो उसे अपनी बीवी से जो है वो ज़रूर मामलात को डिस्कस करना चाहिए, जिस हद तक वो मुनासिब समझता है, लेकिन ज़रूर शेयर करे, ताकि जो है उसकी बीवी की और उसकी जो दोस्ती है वो एक दूसरे के साथ और बढ़ सके। और बीवियाँ अक्सर उनकी ये आदत होती है, और ख़वातीन अक्सर ऐसा करती हैं कि जब बाहर से शोहर आता है तो वो फ़ौरन कोशिश करती है कि सारे दिन का जो हिस्ट्री है वो अपने शोहर को सुनाए और बताए। और शोहर को भी ज़रूर अपनी बीवी की जो है वो सारी जो बातचीत है उसको सुनना है, ताकि जब वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे तो उससे फिर उन दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती होगी, और वो दोनों मिलकर मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत कर सकते हैं, अपने बच्चों के ताल्लुक से, अपने बच्चों की स्टडी के ताल्लुक से, अपनी ज़िंदगी के हाल के, मुस्तकबिल के ताल्लुक से, फ्यूचर के ताल्लुक से, यानी वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। और इस तरह से उनकी दोस्ती जो है वो दिन ब दिन बढ़ेगी, और वो जब एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातचीत करेंगे तो इस तरह से एक दूसरे को और बेहतर तौर से जो है वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और इससे उनकी दोस्ती जो है वो गहरी हो जाती है। और हम देखते हैं कि इब्राहिम और सारा जो थे, पैदाइश 26 बाब उसकी 8-9 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम और सारा की भी आपस में दोस्ती थी, और एक दूसरे के साथ हंसते खेलते थे, टाइम स्पेंड करते थे, और जिससे उनकी दोस्ती जो है वो हमें गहरी नज़र आती है। अब 5वां पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है एक दूसरे की तारीफ़ करना। अब मेरे अजीज़ों,
एक दूसरे की तारीफ़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, और ये तारीफ़ जो है ना सिर्फ ज़ाहरी तौर पर बल्कि बातन की तारीफ़ भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ये मर्द और औरत दोनों का, शोहर का अपनी बीवी के लिए और बीवी का अपने शोहर के लिए तारीफ़ करना इंतहाई ज़रूरी है, जो अज़दवाज को मज़बूत करता है। मेरे अज़ीज़ों, अक्सर अगर हम शौहर जो हैं जब वो तैयार होते हैं तो जब उनकी बीवियाँ पहले ही से जब उनकी तारीफ़ कर देती हैं, उनको बताती हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं, तो उन्हें बाहर से उस तारीफ़ की उस इतनी अहमियत नहीं रहती। और इसी तरह से जब शौहर अपनी बीवी की तारीफ़ करता है तो किसी और की तारीफ़ की अहमियत नहीं रहती। मेरे अज़ीज़ों, इसलिए आप दोनों का एक दूसरे की तारीफ़ करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ शौहर को अपनी बीवी के ज़ाहरी सिंगार की, पहनावे की तारीफ़ करनी है, बल्कि उसको उसके बातन की, उसकी अच्छी आदत की तारीफ़ करनी है कि वो घर को अच्छे तौर से चलाती है, उसके बच्चों का ख्याल रखती है, उसके घर को साफ़ सुथरा रखती है, उसके लिए तमाम इंतज़ामात करती है। उसके शौहर को अपनी बीवी की तमाम बातों को देखते, खूबियों को देखते उसकी तारीफ़ करनी है, ताकि वो और बेहतर तौर से जो है घर के कामों को कर सके। और इसी तरह से एक बीवी को भी अपने शौहर की बहुत सी उन तमाम खूबियों की, उन तमाम बातों की तारीफ़ करनी है कि वो जिस तरह से उसका ख्याल रखता है, जिस तरह से घर के लिए सारा इंतज़ाम करता है, सब कुछ मुहैया करता है, तो उसे अपने शौहर की तारीफ़ करनी है। और जब वो दोनों मिलकर एक दूसरे की तारीफ़ करेंगे तो फिर अज़दवाज में जो है वो खूबसूरती आएगी, फिर अज़दवाज में जो है वो हम उसे अच्छे तौर से बढ़ता हुआ देखेंगे। और मेरे अजीज़ों, इमसाल उसका 31 बाब उसकी 28 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ़ करता है और उसे मुबारक कहता है। अब कलाम ये कहता है कि शौहर को ज़रूर अपनी बीवी की क्या करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए। और पतरस का पहला खत 3 बाब उसकी 5वीं आयत में को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अगले ज़माना में जो खुदा पर उम्मीद रखने वाली औरतें थीं वो भी इसी तरह अपने आप को संवारती थी और अपने शौहर की जो थी वो ताबे रहती थीं। और मेरे अजीज़ों, हमें पुराने अहदनामा को अगर हम पढ़ें, नए अहदनामा को पढ़ें, तो हमें ऐसी ख़वातीन नज़र आती हैं जो अपने शौहरों से प्यार करती थी, उनके ताबे रहती थी। और आज भी ख़वातीन को वैसे ही रहना है जिस तरह कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें सिखाता और समझाता है, जिस तरह कलाम मुक़द्दस में हमारी तरबियत की जाती है, हमें उस पर अमल करना है और उसके मुताबिक जो है वो हमें रहना है। और हमें चाहिए कि मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करें। और मेरे अजीज़ों, मैंने जो आपके साथ ये सारे जो पॉइंट्स शेयर किए हैं, ये कोई मेरी बात नहीं, ये किसी और की बात नहीं, बल्कि ये कलाम मुक़द्दस की बातें हैं। ये कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से जो है हमें रहना है। और मेरे अजीज़ों, एक सबसे बड़ी अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी, वो ये है कि जब आप इन बातों पर अमल नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ी ख़राबी आपके ख़ानदान में आएगी। और वो ये है, आप मेरे साथ निकालें, हाँ, पहला पतरस 3 बाब उसकी 7वीं आयत, उसका मैं थोड़ा हाफ हिस्सा मैं आपके साथ पढ़ूँगी। यहाँ पर यूँ लिखा है, और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि तुम्हारी दुआएँ रुक ना जाएँ। अब ये बड़ी अहम बात है। जब मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ जब लायक तौर से खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेंगे, जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, जब आप इस तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे अजीज़ों, आपकी ज़िंदगी में ख़राबियाँ आएंगी, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें आएंगी। और फिर दुश्मन जो आपके ख़िलाफ़ प्लान करता है, फिर वो आपके घर को तबाह बर्बाद करेगा, फिर वो आपकी ज़िंदगी में ख़राबियाँ लाएगा, आपके अज़दवाज को ख़राब करेगा। और जब आपका अज़दवाज ख़राब होगा तो फिर आप जब एक दूसरे के लिए बेदिल होंगे, एक दूसरे के साथ लायक तौर से नहीं रहेंगे, तो फिर आप मिलकर दुआ नहीं करेंगे। और अगर आप दुआ भी करेंगे, एक दूसरे के लिए आपके अंदर नामुआफ़ी होगी, तो फिर आपकी दुआएं जो हैं वो रुक जाएंगी। फिर आपके बच्चे और आप, जो आपका घराना है, ना तो आप रूहानी तौर पर तरक्की कर सकेंगे और ना ही जिस्मानी तौर पर तरक्की कर सकेंगे। आपको रूहानी और जिस्मानी तरक्की करने के लिए अपने खुदा से जुड़े रहना है, अपने अज़दवाज को उसके कदमों में रख देना है, अपने बंधन को, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को उसके कदमों में रखना है, ताकि वो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में अपनी जलाल को, अपनी कुदरत को ज़ाहिर करे और आपको संभाले और खुशहाली बख्शे। और दुश्मन जो आपके ख़िलाफ़, आपके घराने के ख़िलाफ़ प्लान करता है, खुदा उसके सारे मंसूबों को जो है वो फ़ेल कर देगा जब आप अपने खुदा की फरमाबरदारी करेंगे और उसके कदमों में झुक जाएंगे। और फिर खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा, आप कामयाब होंगे, आपके बच्चे कामयाब होंगे, आपका अज़दवाज खूबसूरत हो। और मेरे अजीज़ों, जो कलाम की ये बातें हैं, ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है इन पर अमल करना,
क्योंकि कलाम कहता है कि खुदा के जो अहकामात हैं वो सख्त नहीं हैं। आप मेरे साथ निकालें, ये होना है क्या पहला ख़त उसका 5वां बाब 3री आयत को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके जो हुक्म हैं वो सख्त नहीं। कलाम हमें ये बताता है। हमें लगता है कि ये बातों पर अमल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नहीं मेरे अजीज़ों, खुदा कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि ये मुश्किल नहीं है। जब आप इस पर अमल करेंगे तो आपका इज़्दिवाज खूबसूरत हो जाएगा। हो सकता है मेरे अजीज़ों आपको लगे कि ये वीडियो शायद बहुत लेंथी है और आप इसे ना सुनना चाहें, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप अपने खुदा में मजबूत हों और इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सुनें ताकि आप खुदावंद की बरकत को हासिल कर सकें और खुदावंद आपके इज़्दिवाज में जो है वो बेहतरी को जो है वो लाए और आप बढ़ते चले जाएं, खुदावंद में मजबूत होते जाएं। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सब के इज़्दिवाज में अपनी मोहब्बत को, अपनी हिकमत को जो है वो जारी करे और आपके घरानों में खुशहाली और कामयाबी आए, ताकि आप इस ज़मीन पर रहकर खुदा के नाम को जो है वो जलाल दे सके। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहूँगी, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम, गॉड्स वॉरियर्स, डिसाइपल्स एंड बिलीवर्स, गेट रेडी, बी फेथफुल एंड बी स्ट्रॉन्ग। गॉड ब्लेस यू ऑल।